हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज से अपन शुरू करेंगे हिंदी। हिंदी की ये अपनी पहली क्लास है। पहली क्लास बात करें तो किसकी होगी? तो पहली क्लास है अपनी वर्ण विचार की। पहला ही टॉपिक है हिंदी का, पहली क्लास है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वर्ण विचार। किस चीज की क्लास है अपनी? वर्ण विचार की। वर्ण विचार की। वर्ण विचार में सबसे पहले अपन बात करें वर्ण की। वर्ण की। वर्ण। तो वर्ण क्या होता है दोस्तों? वर्ण अपने भाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, जिसे और खंडित और टुकड़े न किए जा सके। ये अपनी परिभाषा मेन रूप से चलती है। यानी कि भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो वर्ण का विभाजन देखें तो वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहले होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं अपने 11। व्यंजन व्यंजन होते हैं अपने 33। मूल रूप से व्यंजन कितने होते हैं? 33। लेकिन इसमें 8 और ऐड हो जाते हैं बाद में। वो भी अपन देखेंगे 8 के आगे कौन कौन से ऐड होंगे। 8 और ऐड हो जाते हैं तो वो कितने हो गए? 41। कितने होंगे? 41। यानी कि मूल रूप से कितने थे? मूल रूप से 33 और बाद में 8 और ऐड हो गए तो कितने हो गए? 41। क्लियर? अब वर्ण देखेंगे, टोटल वर्णों की संख्या। तो 11 तो ये हो गए। 11 प्लस प्लस 41। 41 कितने हो गए? 52। और वैसे कितने होते हैं शुद्ध रूप से? वैसे होते हैं 44। मूल रूप से कितने होते हैं? 44। और वैसे 8 और ऐड कर दें तो 52 होते हैं। आपको याद रखना है या तो 44 या 52, या 44 या 52। इन पे आप ध्यान करना, इन पे आप गौर करना। यानी कि या तो होते हैं 44 या 52। अब बात करें अगर परीक्षा में पेपर में आ गए तो दोनों, तो या तो दोनों आएंगे नहीं। अगर दोनों एक साथ आ गए तो अपने को 44 ही मानने हैं। लेकिन दोनों आएंगे नहीं एक साथ है, अलग अलग ही आपको ऑप्शन पाएंगे। क्लियर? अब आगे बात करते हैं वर्ण का पहला जो पार्ट है कौन सा है? स्वर। स्वर की बात करते हैं। स्वर कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं 11। तो चलिए दोस्तों, स्वर पे बात करते हैं। स्वर टोटल कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। कौन कौन से? कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? ए, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कितने हो गए? 11। टोटल कितने हो गए स्वर? 11। अब देखेंगे स्वर के विभिन्न प्रकार, यानी कि मुख आकृति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जीवा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के, उच्चारण या मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इनके विभिन्न प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उच्चारण स्थान या मात्रा के आधार पे। उच्चारण उच्चारण या मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर। तो ये होते हैं दो। उच्चारण या मात्रा के आधार पे कितने होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया लघु। लघु। और दूसरा हो गया दीर्घ। लघु, दीर्घ। लघु को हर्ष स्वर भी कह देते हैं। लघु को और कौन सा कह देते हैं? हर्ष स्वर भी कह देते हैं। और दीर्घ को दीर्घ स्वर कह देते हैं। क्लियर? लघु या हर्ष स्वर क्या होता है? वे स्वर जिन्हें बोलने में कम टाइम लगता है और इनकी मात्रा एक होती है। वे स्वर जिन्हें बोलने में कम टाइम लगता है और इनकी मात्रा एक होती है। कौन से हो गए? लघु। जैसे जैसे ए, ई, उ और री।
ये टोटल कितने हैं? 4 प्रकार के। और जो बाकी बच गए, बाकी कौन से बच गए? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 7 और 4 कितने हो गए? 11। यानी कि टोटल स्वर कितने होते हैं? 11। क्लियर। एक और दोस्तों, एक और चलता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसमें आता है दीर्घ। क्या होता है? पहले प्लुत से पहले अपने दीर्घ की बात कर लेते हैं। लघु की बात तो कर ली, यानी कि जिसमें बोलने में टाइम कम लगता है और जिसकी एक मात्रा होती है। और लघु, लघु की बात कर ली। अब बात करते हैं दीर्घ की। दीर्घ जिसमें लघु से बोलने में दुगना टाइम लगता है। लघु से बोलने में दुगना टाइम लगता है और ये 2 मात्रा का होता है। क्लियर। लघु से बोलने में दुगना टाइम लगता है और उसमें 2 मात्राएं होती है। वो कौन सा हो गया? दीर्घ। एक बात कर देते हैं पुरुष स्वर की। इसमें इन दोनों से ज्यादा टाइम लगता है। जैसे उदाहरण देखिए, ओम। जैसे ओम बोलते हैं तो ओम, लंबी, जैसे ध्वनि लंबी खींचती है ना, तो ये एक प्लस स्वर याद रख लेना, अपने दिमाग में ही याद रख लेना। वैसे ये काफी बार पूछा नहीं गया है, कोई 1 2 बार ही पूछा गया है, तो देख लेना। उसके बाद देखेंगे अपन जीवा के आधार पे स्वर। उसके बाद जीवा के आधार पे स्वर, के आधार पर स्वर, जीवा के आधार पे। तो सबसे पहले अपन जीवा का चित्र बना लेते हैं। जीवा का क्या बना लेते हैं? एक चित्र बना लेते हैं। ये अपने जीवा का एक चित्र बना लिया। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। ये क्या बना लिया अपने? जीवा का चित्र। इसके 3 टुकड़े कर देते हैं। 3 टुकड़े। ये पहले कौन सी जीवा हो गई? ये होगी अग्र जीवा। अग्र जीवा। अगली, अगली मध्य जीवा। इससे अगली, अगली पश्च जीवा। 3 प्रकार हो गए जीवा के। सबसे पहले देखेंगे अग्र जीवा। अग्र जीवा। उसके बाद देखेंगे मध्य जीवा। उसके बाद पश्च जीवा। ये याद कैसे करिए अपन? जैसे पता तो है कि स्वर अपने 11 हैं और 11 इन तीनों में डिवाइड कर लेने हैं। तो सबसे पहले आपको सिर्फ एक याद करना है इसमें। मध्य जीवा है, उसमें एक स्वर होता है, वो कौन सा? ए होता है। मध्य जीवा में एक स्वर कौन सा होता है? ए। कर दिया याद? मध्य जीवा में एक स्वर कौन सा होता है? ए। अब बाकी के अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे ऐसे मिलते मिलते बाकी सारे पश्चे में लिख लेने हैं। ऐसे कौन कौन मिलता है? जैसे ए की आकृति, यानी कि 3 की आकृति के जो भी है वो किस में लिख लेने हैं? पश्चे में। ए तो आ गया। उसके बाद आ 3 की आकृति जैसे है आ, ई और ई यहां पर लिख देंगे। उसके बाद उ और उ 3 की आकृति जैसा है। उसके बाद री अलग है तो री लिख देंगे ऊपर। उसके बाद री, ए और आई अलग है, ओ और औ। ये कैसे हैं? 3 की आकृति जैसे। तो मध्य में सबसे पहले अपन ने मध्य में एक याद किया था, ए। मध्य में कौन सा है? ए। उसके बाद 3 से मिलते जुलते, यानी कि 3 की आकृति जैसे, और अपने को पश्चिम में लिख लेने हैं। किसमें लिख लेने हैं? पश्चिम में। आ उ औ ओ औ। उसके बाद जो बच गए वो लिख लेने हैं अगर में। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो एक बार और देख लीजिए। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे ओठों के आधार पे। अगला देखेंगे ओठों के आधार पर। ओठों के आधार पे, ओठों के आधार पे, ओठों के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अर्ध वृत्ताकार।
अर्धवृत्ताकार। दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार। इन्हें अपन कैसे याद करेंगे? जिसमें ओठ, जिस ध्वनि को, जिस स्वर को बोलते समय ओठ गोल हो गए, वो कौन सा होगा? वृत्ताकार। जैसे शुरू करें, ए नहीं हुए ना गोल, गोल होने हैं, जो गोल हो गए वो लिखने हैं वृत्ताकार में, और जो सीधे रहेंगे वो अवृत्ताकार में लिख देंगे। ए जैसे अर्धवृत्ताकार नहीं, अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। देखते हैं, सबसे पहले ए में ओठ गोल नहीं हुए ना, उसके बाद आ में ओठ गोल नहीं हुए ना, उसके बाद ई ओठ गोल नहीं हुए ना दोनों में, उसके बाद ऊ देखो गौर से देखो, ऊ जैसे ए आ ई बोला आपने, ओठ गोल नहीं हुए हैं, उसके बाद ऊ में ओठ गोल हो रहे हैं ना, ऊ और बड़ा ऊ। उसके बाद री में ओठ गोल नहीं हुए ना, तो री यहां पर लिखनी है, री। उसके बाद ए आई, इसमें दोनों में ओठ गोल नहीं हुए ना, ए और आई। उसके बाद ओ औ, ओठ गोल हो रहे हैं ना, एक बार आप बोल के देखना, अकेले में बैठ के आप आराम से बोल के देखना, आपको खुद से महसूस होगा, और खुद से महसूस होगा तभी याद होंगे। मैं कितना भी रीझ लो चाहे, मैं कितना भी जोर मार दो, आप खुद से मेहनत करोगे तभी आपके याद होंगे। ओ और औ, ओ और औ, ओ औ, ये कितने होंगे टोटल? 4। ये कितने होंगे? 7। उसके बाद यानी कि सबसे पहले देखा अपने उच्चारण या मात्रा के आधार पे 2 प्रकार के, उसके बाद जीवा के आधार पे, यानी कि सबसे आगे अग्र भाग हो गया, मध्य में मध्य भाग हो गया, और लास्ट में हो गया पश्चिम भाग। यानी कि बीच में से या मध्य भाग में से ए बोला, उसके बाद उससे मिलते जुलते पश्चिम भाग में लिखे, और जो बच गए वो अग्र भाग में लिखे। उसके बाद ओठों के आधार पे तो 2 प्रकार के, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। क्लियर? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। उसके बाद देखेंगे अपन मुखाकृति के आधार पे, मुखाकृति के आधार पर यानी कि मुख की आकृति के आधार पर, ये टोटल हो गए 4 प्रकार के। मुख की आकृति के आधार पे कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। कौन कौन से वो देख लेते हैं अपन 4 प्रकार के। पहला होगा संवृत्त, दूसरा होगा अर्ध संवृत्त, तीसरा होगा विवृत्त, और चौथा होगा अर्ध विवृत्त। ये हो गए अपने 4 के 4। संवृत्त यानी कि अब अपने पास स्वर कितने हैं? 11, और इन चारों में अपने को 11 स्वर डिवाइड करने हैं। चारों में कितने स्वर? 11 स्वर डिवाइड करने हैं। तो सबसे पहले अपने ऐसे लगेंगे नीचे से, ए, उसके बाद आ, ए आ। एक बार 2 नंबर को आप भूल जाइए, 2 नंबर को छोड़ दीजिए, सीधा ऊपर चले जाइए, ई ऊ और री। उसके बाद आप 2 नंबर पे आइए, यानी कि अर्ध संवृत्त पे आइए, ए और ओ, छोटी ए और छोटा ओ, ये किस में आएंगे? अर्ध संवृत्त में। 2 से 4 बार अगर आप याद करोगे अच्छी तरीके से लिख के, तो आप आराम से याद कर पाओगे। उसके बाद जो बच गए वो कहाँ आएंगे? बड़ी ए और बड़ा औ। बड़ी ए और औ कहां पर आएंगे? बड़ी ए और औ कहां पर आएंगे? अर्ध विवृत्त में। क्लियर हो गया? यानी कि स्वर के अपने प्रकार देख लिए हैं। अब देखेंगे अपने वर्ण का दूसरा भेद, कौन सा? व्यंजन। वर्ण का यानी कि अपने शुरुआत में देखा था वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला तो हो गया स्वर जो कि 11, और व्यंजन जो कि 33 + 8 है
41। अब देखेंगे अपन व्यंजन स्वर देख लिया है अपन ने। अब क्या देखेंगे अपन? व्यंजन। व्यंजन 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 टोटल कितने? मूल रूप से 33, और उसमें 8 और जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो गए? 41। टोटल कितने हो गए? 41। अब क्या देखेंगे अपन? व्यंजन। व्यंजन में शुरुआत में अपन 25 व्यंजन देखते हैं। 25 व्यंजन कौन कौन से? आप एक फॉर्मूला याद रख लेना, कै से टे ते पे। कचट तप, कचट तप। एक बार मेरे साथ बोलो, कचट तप, कचट तप। कै चे टे ते पे, कचट तप, कचट तप। यानी कि कै वर्ण, उसके बाद कै वर्ग, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पै वर्ग। इनमें टोटल कितने हैं? प्रत्येक में 5-5 व्यंजन हैं। प्रत्येक में कितने व्यंजन हैं? 5-5। यानी कि कचट तप याद रख लेना, आपको 25 व्यंजन याद हो जाएंगे। कचट तप, कचट तप। दो चार बोलो, कचट तप, कचट तप। कितने याद हो जाएंगे? 25 व्यंजन। सबसे पहले देखते हैं कै वर्ण का व्यंजन। कै, ख, कै, घ और अड़े। अड़े नहीं होगा दोस्तों, इंगे होगा, इंगे। और जो टिमकी है, जो बिंदु है, वो बिंदु हमेशा नीचे नहीं यहां पर लगेगा, याद रख लेना। यहां पर अंगे में कहां पर लगेगा बिंदु? यहां पर साइड में लगेगा, नीचे ले नहीं। तो आप कहोगे दोस्तों ये तो अड़े है, हम तो बचपन से अड़े ही पढ़ते आए हैं। तो दोस्तों ये अड़े नहीं है, अंगे है, याद रख लेना। जो अपने स्कूलों में पढ़ाया गया था वो गलत पढ़ाया गया था। याद कर लो दो चार बारी, अंग अंग अंग। यानी कि बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अड़ा नहीं है, अंग है। क्लियर? कै ख ग घ अंग। उसके बाद च छ ज छ य। उसके बाद ट ठ ट ठ अण। उसके बाद त त थ त द और न। उसके बाद प फ प फ मैं। टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गए दोस्तों ये 25 है। टोटल कितने होंगे? ये 25। इन्हें क्या कहते हैं? सपर्श व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं? सपर्श व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं? सपर्श व्यंजन। याद रखना, इन्हें क्या कहते हैं? 25 को सपर्श व्यंजन। 25 हो गए। उसके बाद, उसके बाद अपन देखेंगे य र ल व और स स स स स स और है। ये देखेंगे अपन। 25 तो ये हो गए, और 8 ये हो गए, 8 ये हो गए। ये क्या है? ये है मूल व्यंजन। यानी कि मूल व्यंजन, मूल रूप से व्यंजन है वो, शुद्ध रूप से वो 33 ही है। उसके बाद 8 और ऐड हो जाते हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले इन्हें देखेंगे। ये लेवे को क्या कहते हैं? इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, व्यंजन। और स है को क्या कहते हैं? स है को एक बार दो देखना, मेरे साथ बोलो, स है, स है। यानी कि इसमें जो अपने अंदर वाली प्राणवायु है, हवा है, वो एक गर्म हवा नहीं निकल रही है क्या? औरों से ज्यादा हवा नहीं निकल रही है क्या? यानी कि इसका क्या नाम है? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। ये हो गए अपने 33। एक बात और याद रख लेना दोस्तों, जो अपने ये और वह है, इन्हें अपन क्या कहेंगे? अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। क्लियर? ये और वह को क्या कहेंगे? अर्ध स्वर। और जो लय है, लय को क्या कहेंगे? दुंठित।
लुंठित। और क्या कहेंगे? प्रकंपित। प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित। लय नहीं होगा लुंठित, रे होगा लुंठित। रे को क्या कहेंगे? लुंठित या प्रकंपित। और लय को क्या कहेंगे? लय को पार्श्व। पार्श्व, लय को क्या कहेंगे? पार्श्व। याद रखना। यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर लय आ रहा है तो लय से लुंठित नहीं होगा, रे से लुंठित याद रख लेना। लय को क्या कहेंगे? लय को पार्श्व है। तो ये कितने हो गए? ये अपने मूल रूप से 33 व्यंजन हो गए। उसके बाद जो 8 बच गए हैं वो देखेंगे। 8 कौन कौन से बच गए हैं? सबसे पहले देखेंगे संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हो गए? तो 1 नंबर पर तो हो गया 6, 2 नंबर पर हो गया 3, 3 नंबर पर हो गया जय, और 4 नंबर पर हो गया श्रेय। 4 नंबर पर हो गया श्रेय। छह को क्या कहेंगे? छह, इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? पहले इस पे जाइए आप, संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? यानी कि जो इनमें व्यंजन होते हैं वो एक न होके डेढ़ होते हैं। डेढ़ कैसे होते हैं? जैसे छह, ये छह, तो इसमें इसे देखेंगे तो इसे अपन तोड़ेंगे तो आधा क और पूरा से, आधा क और पूरा से। त्रय में जैसे आधा तय और पूरा रे, आधा तय त्रय, तय रे, तय रे। याद रखना तय रे। ऐसे अगर आप बोलोगे 2-4 बार बोलोगे तो आपको जैसे याद हो जाएगा। और ये क्या है? ये अपन पढ़ते आए हैं ये पढ़ते आए हैं, इसे ये पढ़ते आए हैं, लेकिन ये गे नहीं है। ये क्या है? ये अपना जय। ये क्या अपना? ये अपना जय, ये है। ये क्या अपना? जय। यानी कि वो विज्ञान नहीं होता है, वो क्या होता है? विज्ञान। वो क्या होता है? विज्ञान। हमेशा याद रख लेना। अपन गलत बोलते हैं। एक तो यंग जय को क्या बोलते हैं? अडय बोलते हैं। और एक क्या बोलते हैं? जय को क्या बोलते हैं? जय को क्या बोलते हैं? ज्ञ। विज्ञान नहीं होता है, क्या होता है? विज्ञान। तो इसे क्या कैसे लिखेंगे? क्या क्या बोलते हैं, लेकिन बोलते अपन क्या है, लेकिन लिखेंगे क्या इसे? जय। आधा जय और ये। उसके बाद श्रेय, आधा से और पूरा रे। 2-4 बार अगर आप लिख लिख के याद करोगे तो आपके आराम से याद हो जाएगा। अब इन्हें याद कैसे करें? ये दो तो याद कर लेंगे क्योंकि ये तय और रे ये तो सिंपल ही है। और इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है तो वो वैसे रह जाएगी, विज्ञान विज्ञान उस तरीके से याद रह जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें और इसमें कंफ्यूजन आएगी। छह और जो आपका श्रेय है उसमें कंफ्यूजन आएंगी। कैसे? इसमें भी स है और इसमें भी स है, तो ये कंफ्यूजन आपकी ऐसे दूर कर दूं। यानी कि एक तो आप अच्छी तरीके से रट लेना और एक आप थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना। श्रेय है ये श्रेय, इसे आप थोड़ा ऐसे घुमा दीजिए और इसे ऐसे घुमा दीजिए। ये स की तरह नहीं हो गया क्या? इसकी तरह यहाँ एक बार दोबारा लिख के देखो। इसे आप थोड़ा ऐसे घुमा दीजिए, इसे ऐसे। ये स की तरह नहीं हो गया है क्या? तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद देखेंगे आपने अयोग व है और उत्क्षिप्त। अयोग, अयोग व है, अयोग व है और उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। अयोग व है में दो आएंगे, अंग और ए, अंग और ए। जिनका योग स्वरों में नहीं हुआ वो कौन से हो गए? अयोग व है। और ऐसे कैसे याद? और तरीका कौन सा याद करने का? ऐ इसमें है और ऐ इन दोनों में। अयोग व से अंग ए, अयोग व से अंग ए। जिनकी गिनती स्वरों में नहीं हुई है वो बाद में व्यंजन में गिने जाने लगे, वो कौन से हो गए? अयोग व है। और उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त ड और ठ, ड और ढ। जैसे मेरे साथ बोलो ड और ढ। उत्क्षिप्त यानी कि आवाज फेंक के नहीं मार रहा है क्या? फेंक के मारना एक प्रकार से होता है उत्क्षिप्त। ड और ढ। तो दोस्तों आप कहोगे कि इसमें
और इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें और इसमें अंतर क्या है? यानी कि ड और ढ और ड और ढ में अंतर क्या है? तो अंतर कोई ज्यादा खास नहीं है। अगर दोस्तों अगर दोस्तों मान लीजिए ये ड और ढ शब्द के शुरुआत में आ गए तो इनके नीचे ये बिंदी है वो नहीं लगेगी। शब्द के अगर कंडीशन देखो, शब्द के अगर शुरुआत में आ गए, शुरुआत में आ गए तो ये नीचे वाली बिंदी नहीं लगेगी। और क्या कंडीशन है? और कंडीशन है संस्कृत भाषा के अगर अक्षर हो, संस्कृत भाषा के अगर अक्षर हो तो बिंदी नहीं लगेगी। और विदेशी भाषा के अक्षर हो, विदेशी भाषा के अक्षर हो तो बिंदी नहीं लगेगी। कैसे? जैसे शुरुआत में डाकघर, डाकघर, डाकघर के नीचे कभी भी बिंदी नहीं लगेगी। और संस्कृत भाषा में जैसे सड, तो इसके नीचे कभी बिंदी नहीं लगेगी। और विदेशी जैसे साउंड, साउंड, तो इसके नीचे बिंदी कभी नहीं लगेगी। साउंड जैसे एक शब्द देख लीजिए रोड, रोड, रोड के नीचे कभी बिंदी नहीं लगेगी। तो ये कुछ इनकी जो जो इनके लिए विशेष बातें थी वो याद रख लेना। और उसके बाद एक और टिमकी होती है, एक और बिंदी होती है। जैसे आपने नाम देखा होगा फिल्म, फिल्म, नज्म, नज्म, फिल्म, नज्म, नज्म यानी कि बोलने में नज्म नहीं है, नज्म है ये। जैसे अरबी फारसी के जो वर्ड है, अरबी फारसी के वर्ड है उनके नीचे ये बिंदी लगती है। इस बिंदी को क्या कहते हैं? इस बिंदी को कहते हैं नुक्ता, नुक्ता। इस बिंदी को क्या कहते हैं? नुक्ता। तो ये अरबी फारसी के शब्दों में यूज होगी। अगर अपन सीधा फै, सीधा फै बोलेंगे तो ये सीधा फै। और जैसे ही अपन अरबी फारसी वाला फै बोलेंगे तो ये फै नहीं बोला जाएगा, ये बोला जाएगा फै। कैसे बोला जाएगा? फै। बोलने में थोड़ा अंतर आ जाएगा, ये नुक्ता नीचे लग जाएगी। जैसे फिल्म, नज्म, थोड़ा अंतर आ जाएगा। क्लियर? और एक देखेंगे अपन, एक देखेंगे अपन अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। एक देखेंगे अलप प्राण, अलप प्राण और महाप्राण, महाप्राण, अलप प्राण और महाप्राण। इन्हें कैसे याद रखेंगे? तो इन्हें याद करने का फॉर्मूला 1 2 3 4 5। क्लियर? इन्हें कैसे याद रखेंगे? इन्हें याद रखेंगे 1 3 5 और 2 4। ये 1 2 3 4 ये क्या है? तो ये देखने के लिए अपन जाएंगे सपर्श व्यंजन के पास। ये देखने के अपन किसके पास जाएंगे? सपर्श व्यंजन के पास। ऐसे ऐसे इन्हें अलग कर दो, इसके ऊपर 1 2 3 4 5। यानी कि इस जो पंक्ति में जो जो शब्द आएंगे, जो जो अपने वर्ण आएंगे वो क्या होंगे? 1 नंबर में आएंगे। जैसे 1 नंबर में लिख के दिखाऊं, जैसे 1 में, तो 1 में आएंगे क, च, त, त, प। 2 नंबर में, 2 नंबर में जैसे ख, छ, ठ, ठ, फ। समझ में आ गया? इस प्रकार से अपने को लिख लिख के देख लेना है। उसके बाद अपन देखेंगे और कौन कौन सा आएंगे। यानी कि 25 तो आ गए, 25 तो आ गए, यानी कि 5 5 करके 5 5 से 25 है, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 तो आ गए। लेकिन उसके बाद 8 और बच गए, तभी तो 33 पूरे होंगे। तो ये ऐसे याद रख लेना आप, ये, रे, द और वे। ये रे ले वे किस में आ गए? अल्प प्राण में। और एक मैथ में चलता है वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करा देना है अल्प प्राण का 6 गोश से। तो ये, रे, ले और वह कहां चले जाएंगे? 6 गोश के पास। उसके बाद कौन कौन से बचे? से है, तो या से है, यहां लिखेंगे से और से है एक बार।
अपने को आरक्षित छोड़ देना है। इसका वज्र गुणा और करवाएंगे। से 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 और से। है जो छोटा था हमने, है जो छोटा था आरक्षित, वो है यहां पर लिख देना है, और वो है कहां पर लिख देना है, यहां पर। तो ये हो गए आपके ए गो से गो से अलप प्राण महाप्राण। अब इनके देख लेते हैं नाम क्यों पड़े अलप प्राण और महाप्राण। सह घोष ए घोष, सह घोष ए घोष तो इसलिए पड़े, यानी कि जो जो शब्द बोलते टाइम, जो अपने वर्ण बोलते टाइम ध्वनि कंपित करते हैं, वो कौन से हो गए, सह घोष। और जो कंपित नहीं होते हैं वो कौन से हो गए, ए घोष। अलप प्राण महाप्राण कौन से हो गए, अलप प्राण यानी कि अंदर से प्राणवायु जैसे अपन बोल रहे हैं, तो बोलते टाइम जो हवा निकल रही है अपने अंदर से, जो प्राणवायु निकल रही है वो कम निकल रही है, वो तो हो गए अलप प्राण। और ज्यादा निकल रही है वो कौन से हो गए, महाप्राण। ये तो हो गए व्यंजन सारे। अब बात करेंगे स्वर की। स्वर, स्वर तो सारे स्वर याद रख लेना, सारे स्वर सह घोष होते हैं, सारे स्वर सह घोष होते हैं, उसके साथ महाप्राण होते हैं। सारे स्वर सह घोष होते हैं, उसके साथ महाप्राण होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज अपनी वर्ण विचार की वीडियो। बाकी अपन देखेंगे उच्चारण स्थान देखेंगे कल वाली वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा मांगता हूं। धन्यवाद दोस्तों।